सो मास्टर्स, हमारी जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है इस सेगमेंट को कंटिन्यू करते हुए आज जो है हमारे साथ रवि कुमार गुजर जी जुड़े हैं। ये वर्किंग है, ही इज एन आईटी प्रोफेशनल। और ये मुझसे कनेक्ट हुए थे मंडला ध्याना के इनिशियल सीजन्स में ही मेडिटेशन के लिए। एंड ही वाज वन ऑफ दोज पीपल जिनको मैं याद रखती हूँ एज जो रेगुलरली मेडिटेट करते थे, इंटेंसली मेडिटेट करते थे। एंड हमारे सेशंस तो होते ही थे, उसके अलावा मुझे याद है इनका ये इंटेंसली 1 आवर 2 आवर्स अर्ली मॉर्निंग्स में ये मेडिटेट किया करते थे। एंड इसीलिए इनके बहुत सारे प्रोफाउंड मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस, मेडिटेशन हो, पिरामिड्स हो, ये सब जो है ये मुझसे बीच में शेयर किया करते थे। अपने जो भी क्वेरीज है ये बहुत ही एक्टिवली रीच आउट करके अपने डाउट्स को क्लियर किया करते थे। तो ये बहुत ही मतलब ही इज अ स्पिरिचुअल सीकर एंड वेरी सीरियसली ये स्पिरिचुअलिटी को और मेडिटेशन को लेते हैं। सो आज इनसे रिक्वेस्ट किया कि ये आगे आए और जो भी अपना अनुभव रहा है ये हम सबके साथ जो है शेयर करें। सो रवि जी, आज के सेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉरवर्ड। प्लीज आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप हमारे साथ शेयर कीजिए। Yeah, thank you, Rashmi. Hello everyone. थैंक यू रश्मि, मुझे चांस दिया आपने। डायरेक्ट फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि फेस टू फेस मैं अभी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लाइक आई थिंक एवरी टाइम आई यूज्ड टू शेयर ऑफलाइन से करता था मैं। ओके, थोड़ा लिटिल बिट मेरा हिंदी उतना प्रॉपर नहीं है, सो बियर विथ मी। नो ओके, इश्यूज सर। या ओके, सो बेसिकली माय फुल नेम इज रवि गुजर। ओके, एंड मैं पुणे से हूँ और मैं आईटी प्रोफेशनल, ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस आईटी में हूँ मैं। इंजीनियरिंग का एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ मैं। इंजीनियरिंग के बाद आई थिंक सबको चांस मिलता है टू गो ऑन साइट। सो उस समय कभी उतना सीरियसली मैं मेडिटेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया। बट यस, एज अ बैकग्राउंड, लाइक जो मेरे फैमिली का बैकग्राउंड जो है कि उनका कल्चर कि हम चैंटिंग करते हैं या कुछ मंत्र या पूजा करते हैं, तो वो डे एज अ रूटीन वो करते ही डेली करता था वो। बट जब मैं लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। सो जब भी हम करते तो उस समय के लिए ठीक था, बट लॉन्ग पूरा दिन जो आपको आप सेंसिटिव हो जाते हैं, लाइक कुछ सिचुएशन ऐसा है तो आप थोड़ा फॉर एग्जांपल आप कुछ घबरा जाते हैं या कुछ अच्छा चीज हो जाता है तो आप बहुत खुशी ये हो जाते हैं। बट यू आर नॉट इन दैट स्टेबल स्टेट, राइट? तो ये चीज मेरे साथ हुआ। तो व्हेन आई वेंट टू ऑन साइट, मैं बाहर इंडिया में लाइक ऑलमोस्ट लाइक 4 years में बाहर था मैं। तो उस समय उधर भी मैं ये जो कल्चरल अपना जो फैमिली का जो अपना ट्रेडिशन जो है उधर भी कंटिन्यू करता था। बट स्टिल आई वाज कुछ लग रहा था कि कुछ मिस कर रहा था मैं। सो दैट्स व्हाई, बट फॉर्चुनेटली कि ऐसा हुआ कि उस समय आई थिंक एक सीरियल आता था भगवान बुद्ध का। तो सडनली वो आने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ अलग है ये, यानी उन्होंने जो ट्रुथ बताया उन्होंने सीरियल में, वो एक्चुअली लगा कि यस एक्चुअली इंसान के लाइफ में बहुत सारा ये दुख है, लेकिन उस समय उनका जो परसेप्शन था वो अलग था। लेकिन आज के डेट में आज के डे में सब हमें लगता नहीं उतना ये मिजरी है, बट स्टिल आई मीन कुछ कोई मरता है तो यू विल फील दैट वन, राइट? तो तब उस समय मैं मेडिटेशन के बारे में सर्च करना शुरू किया मैंने। अ, तब लेकिन हर बार जब भी मैं ऑनलाइन सर्च करता था, सो आई थिंक दे वर पेड कि आप 10,000 दे दो तो आपको आपका थर्ड आई एक्टिवेट करेंगे, या 15,000 आपको पूरा कुंडली जागरूक करेंगे। मैं बोला ये कैसा है, ये क्या होता है ये कुंडली जागरूक? और ये बट एवरीबडी दे आर आस्किंग फॉर मनी, राइट? तो तब अ, मुझे फर्स्ट टाइम विपश्यना के बारे में पता चला, विपश्यना मेडिटेशन। तो फिर बाद में पता चला कि जो यानी हम जब भी ट्राई करते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली आपको राह दिखाते हैं, यानी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, राइट? सो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जब मैंने कुछ फ्रेंड्स के साथ बात करता था तो ये इसी सब्जेक्ट पे बात करता था। सो देन आई गॉट टू नो दिस विपश्यना। तो इंडिया में आने के बाद फर्स्ट डे में
इंडिया में कदम रखना, सेकेंड डे मैंने डायरेक्टली विपश्यना का कोर्स किया मैंने, बिकॉज आई वाज सो मच क्यूरियस कि क्या होता है उसमें क्या। तो उधर 10 डेज का मेडिटेशन मैंने किया था। सो फर्स्ट टाइम आई फेल्ड दैट व्हाट यू कैन से द कॉस्मिक एनर्जी एक्सपीरियंस। तो उसके बाद लेकिन वो कैसा कि एक टेम्परामेंट, एक टेम्पररी फील था वो। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो टच नहीं, मेडिटेशन टच में नहीं था। तो फिर बाद में स्टिल आई वाज सर्चिंग, लाइक ऐसा कैसा हुआ कि उस समय मुझे वो फील आया, लेकिन बाद में तो नहीं आया। देन देन फर्स्ट आई गॉट दिस पीएमसी के बारे में मुझे पता चला। ऑनलाइन में मुझे अयप्पा पिंडी का एक वीडियो देखा था। उधर उनका वीडियो, वो एक्चुअली ही इज आल्सो फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, राइट। सो ही टोल्ड, उन्होंने बताया था कि उन्होंने प्रायोरिटी किस पे दिया, उन्होंने फर्स्ट यानी मेडिटेशन या इसके पे उन्होंने, अदरवाइज ही वाज हैविंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, बट उन्होंने वो सारे वो चीजें साइड में रखा, लेकिन मेडिटेशन के ऊपर या स्पिरिचुअल जो है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दे दिया। तो उस समय आपका फिर एक वीडियो आपका भी मेरे पास आया था लिंक। तो उससे तो मेरा थोड़ा ये ऐसा ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली दिस व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर। और फॉर्चुनेटली आप पुणे से ही थे, तो मैं इमीडिएटली आपको पिंग किया और मैं आपका फर्स्ट वो जो ग्रुप मेडिटेशन जो आपने अरेंज किया था उसमें मैं इंट्रोड्यूस हो गया। तो उस समय मुझे फिर जैसे जैसे आप ज्वाइन, जैसे जैसे डेली में से मेडिटेशन सेशन करता गया मैं, सो आई वाज फीलिंग दैट कॉस्मिक एनर्जी कैसा आपके चेंज होता है। और आई देन उसके उसके बाद मुझे ये पता चला कि एक्चुअली तो आप मेडिटेशन में रहने के लिए ना आपको ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इफ यू गो अलोन, नो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी लाइक यू विल गेट डाइवर्टेड। लेकिन आप जब भी आप ग्रुप ग्रुप में किसी ग्रुप, चाहे वो पीएमसी का ग्रुप हो या किसी कौन सा भी ग्रुप, जब आप ग्रुप में जाते हैं ना, देन यू विल देयर मोर चांसेस लाइक यू आर विथ लाइक माइंडेड पीपल। और आपको आप डाइवर्ट भी हो जाते हैं, फिर भी आप ऑटोमेटिकली कुछ तो हो जाता है कि आप पर वापस आप लाइन पे आ जाते हैं आप। तो ये रहा मेडिटेशन का इंट्रोड्यूस कैसे हुआ मैं। अभी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मैं खुद का एक्सपीरियंस अगर देखता हूँ मैं, तो अलग अलग स्टेजेस था। इनिशियली जब भी आप मेडिटेशन मैं कर रहा था, तो इमीडिएटली आप उस लेवल पे जाते नहीं, लाइक आई मीन आपका कंसंट्रेशन इमीडिएटली आपको बैठता नहीं, यू विल स्टार्ट गोइंग बैक। आपका माइंड पीछे तो जाता है या तो फॉरवर्ड जाता है, या कुछ करियर के बारे में सोचेंगे या घर के इश्यूज के बारे। तो इनिशियली वो एक्सपीरियंस यानी आपको कुछ डिफिकल्टी हो जाता है, यानी योर कंसंट्रेशन डजंट वर्क प्रॉपरली। लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे आप ब्रीथ पे जब कॉन्सेंट्रेट करते जाएंगे, तो आप ये आपका माइंड स्टेबल होता जाता है। और द मेन एडवांटेज ऑफ डूइंग दैट इन ग्रुप मेडिटेशन कि आई डोंट नो, आई मीन, बट सडनली आप एक्चुअली आप एक लेवल से डायरेक्ट आप अलग ही 3-4 लेवल्स अप जाते हैं आप। बेसिकली क्या होता है कि इट लुक लाइक, अगर आप कोई न्यू कमर ज्वाइन होता है ग्रुप में, तो बाकी लोगों का जो एनर्जीज जो है रहता है, सो दैट विल एक्चुअली सपोर्ट यू। तो वेरी आपको ट्रू। आप अपने लेवल से आप ऊपर जाते हैं। तो दैट वन एक्चुअली एक्सपीरियंस मैंने फील किया जो ग्रुप मेडिटेशन में। अदरवाइज आप अकेले करेंगे तो दैट्स फाइन, बट जो प्रोग्रेस जो होता है ग्रुप मेडिटेशन में, दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। सो दैट इज व्हाट अ बेनिफिट आई फाउंड इन द ग्रुप मेडिटेशन। अभी सेकंड चीज ये हुआ कि जब से मैंने मेडिटेशन में आया, तो बेनिफिट ये हुआ कि फर्स्ट थिंग इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मेरा बहुत इंक्रीज हुआ है। लाइक आई वाज एबल टू डू मल्टीटास्किंग। तो कैसा है कि पहले कुछ भी करता था तो लाइक आई वाज यूज्ड टू गेट फुल बोर्ड, या तो मैं एनर्जी लेवल डाउन होता था। बट अभी ऐसा है कि इवन दो दैट पर्टिकुलर कोई भी नया चीज भी रहता है, तो आई वाज एबल टू डू दैट वन। नाउ अभी मेरे पास, मैं ऑफिस का तो काम अलग अलग रोल्स पे मैं काम करता हूँ, बट अदर उसके अलावा भी मैं आउट ऑफ द थिंग्स लाइक शेयर्स पे, या जो अलग अलग वास्तु, या अलग अलग लेवल पे जो कुछ आज के कभी भी मैंने उस पे कभी मैं सीखा नहीं, वो भी चीजें मैं अभी इजीली लर्न कर रहा हूँ मैं। तो दैट बेनिफिट एक अच्छा हुआ मेरे पास। और सेकेंड थिंग कि जब ये चीजें मेरे साथ हुआ,
तो मैंने अपने बेटे को, जो मेरा लड़का है 7 साल का, वो थोड़ा पढ़ाई में ये था, तो वो मुझे देख के वो भी मेडिटेशन में बैठने लगा। पापा ये आप वाह। क्या सिर पे क्या रखते हो आप? तो उसको भी मैंने उसको एक पिरामिड था उसको, तो बैठ ऐसा। सो कुछ दिनों के बाद मुझे ये ऑब्जर्वेशन दिखा कि एक्चुअली ही इम्प्रूव्ड वेरी मच इन हिज स्टडीज एक्चुअली। वाह। और नॉट ओनली स्टडीज बट अदर एक्टिविटीज में भी उसका इंटरेस्ट बहुत ये हुआ। एक्चुअली ही गोज टू वेरी गुड वन स्कूल। वो चेस में कुछ भी नहीं था, वो एक्चुअली ही वाज नॉट इवन उसमें उसको क्या क्या बोलते हैं रुक्स या जो कुछ वो बाकी जो कुछ भी पता नहीं था, बट विद इन 15 डेज नाउ वो इतना इम्प्रूव हो गया उसके इसमें चेस में, लाइक ही यूज्ड टू बी लाइक बीट हिज मॉम आल्सो इन चेस एक्चुअली। वाह। या सो एंड अभी उसको बोलना नहीं आता बट ही वाज प्लेइंग लाइक चेस लाइक। तो ये बेनिफिट देखा मैंने कि एक आपका जो टैलेंट है जो स्किल रहता है ना वो इन्हांस करता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन आपका एक एक तो इंक्रीज होता है, तो आप बाकी जो कुछ आप काम करते हैं तो बाकी का जो चीजें है, वो आपके दिमाग में नहीं आता है। तो इसलिए क्या होता है, आप जो भी काम करते हो सिर्फ उसी पे आप कंसंट्रेट करते हो। तो वो मैंने अपने बेटे के इसमें देखा मैं। अभी थर्ड पॉइंट ये हुआ था कि मैं एक्चुअली मेरे घर वालों को भी इसमें इंट्रोड्यूस करना, यानी उनको भी मेडिटेशन के बारे में उनको भी लाना था। तो मेरी मदर जो है इज ऑलमोस्ट लाइक 65 years ओल्ड है। तो उनका अभी लास्ट लाइक 40-50 years तो शी वाज नेवर एवर मेडिटेशन के बारे में कुछ ए बी सी भी नहीं, उनको पता नहीं। बट शी नोज लाइक वो जो हमारे जो कार्यक्रम्स आते जैसे बहुत सारे ऑनलाइन जो बाबा या कौन से बाबा जी का जो कथन होता है ना, राइट? तो वो देखती है या चैंटिंग करती है, पूजा करती है। शी उन्होंने जब मेरी माँ मुझे देखी कि पिरामिड उनको दिखाया मैंने, उनको दिया मैंने से, आप ये ले लो आप थोड़े दिन आप लेके बैठो आप कैसे। तो उन्होंने साइड में रख दिया वो। 1-2 महीने से वो कुछ यूज़ नहीं किया। तो और शी यूज्ड टू लाइक लाफ आल्सो कि ये लड़का क्या कर रहा है नया, ये सिर पे लेके बैठता है, बोलता है कि कुछ अलग ही हो रहा है ये अलग, ऐसा कुछ। तो फॉर्चुनेटली एक ऐसा चीज हुआ कि एक मौन धारणा करके एक शिविर इंट्रोड्यूस पीएमसी ने अरेंज किया था अक्कलकोट में। तो मेरी मॉम को भी उसमें मैंने उनका भी नाम नहीं दिया गया। उनको मैंने थोड़ा फोर्सिबली मैं बोला आप मेरे साथ आना है आपको। आपको अच्छा नहीं लगा तो दूसरे दिन आपको मैं घर वापस लाऊंगा, लेकिन आपको एक दिन कंपलसरी उधर रहना है और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है उधर। आंखें बंद करके सो जाओ या कुछ भी करो, लेकिन आप बैठो उधर। तो मेरी मदर को और मेरी और एक मेरे रिलेटिव जो है, उनको दोनों को मैंने लेके गया था मैं वो वो शिविर में। तो फर्स्ट डे में उनको कुछ अलग ही लगा, बहुत सारे लोग थे उधर। सो फर्स्ट डे में उनको कुछ लग रहा था कि सब जो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस जो आता है ना, राइट, लाइक जैसे कुछ चींटियां आपको काट रहे, तो सो दे वर फीलिंग देयर एक्सपीरियंस। मैं उनको डेली उनको फॉलो करता, आपको क्या लगा आज, एक्सपीरियंस कैसा लगा? सर वो बोलते बहुत मच्छर है इधर, तो बहुत मच्छर। मैं बोला ठीक है मच्छर नहीं है, आपको आगे आगे देखिए। देन सेकेंड डे उनका वो एक स्टेट में अल्फा स्टेट में जा रहे थे वो, लाइक दे यूज्ड टू लाइक वो कंटिन्यूस में 3 डेज के बाद उन्होंने खुद मुझे बताया कि रवि तूने इधर लाके यानी बहुत बड़ा बड़ा काम किया। हमें पता भी नहीं चलता था कि क्या होता है। हमें लग रहा था कि कुछ तो वो टोपी है, कुछ तो पागल जैसे बैठ रहे, लेकिन व्हेन दे फील दैट वन, अभी वो डेली सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के वो मेडिटेशन करते हैं। लाइक वाह। जो ऐसे, सो शी वाज नॉट इवन, उनको कुछ पता नहीं था एबीसी के उस मेडिटेशन का कुछ भी नहीं पता। बट नाउ शी इज डेली डूइंग दैट मेडिटेशन 4 o'clock, और रात को सोने से पहले भी वो मेडिटेशन करती है। सो अमेजिंग। हाँ, सो दैट इज अ गुड। मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली शी गॉट टू नो लाइक उसके जो पूजा या जो कुछ करते हैं उसके अलावा भी कुछ रहता है, कॉस्मिक एनर्जी। व्हेन यू फील दैट देन ओनली यू विल, आप उस पे विश्वास करते हैं, आप देख के आप कुछ नहीं कर सकते।
तो वो थर्ड एक्सपीरियंस जो मेरे मदर के बारे में हुआ था। और लास्ट ईयर मैंने मेरे फ्रेंड के साथ मैंने एक पत्री जी का एक मैंने देखा था। उन्होंने सजेस्ट किया था कि आपको जब भी आपके पास वक़्त हो या आपके पास कुछ ये है, आप नेचर में जाके आप मेडिटेशन करो। तो वो एक्सपीरियंस मैं लेना चाहता था। सो मैंने ग्रुप मेरा 2-3 फ्रेंड्स के साथ मैं ऋषिकेश चला गया था। तो one of my friend actually he was having that uh, uh, उसको ना एक माइग्रेन्स आता था, लाइक ही वाज़ वो स्ट्रेस की वजह से। तो तब उसको मैंने पर्सनली उधर मैंने उसको गाइड किया था मेडिटेशन के, पिरामिड जो अपना था ना, तो उसको वो डिफरेंस उसको पता चला कि मेडिटेशन से अब उसने बहुत सारे दवाइयाँ ये वो सब किया उसने। बट लेकिन जो उसने खुद जो एक्सपीरियंस लिया मेडिटेशन होने के बाद, उसने मुझे खुद बोला एक्चुअली ही वाज़ आल्सो पार्ट ऑफ आवर ग्रुप मेडिटेशन। अभी वो जॉइन नहीं किया बट ही वाज़ फर्स्ट सेशन में जो हम मंडला जो हुआ था ना उसमें था वो। एंड ही वाज़ हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंस उसका बहुत बहुत बेनिफिट हुआ उसको एक्चुअली उसके बारे में ग्रुप मेडिटेशन उसमें। ओके। तो ये वाला कुछ एक्सपीरियंस मेरे तरफ से या मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे फ्रेंड्स के बारे में ये होता है। और हाँ। अभी एडवांटेज अभी जो कुछ अभी कोई भी नया अगर कोई जॉइन किया है ये ग्रुप मेडिटेशन, उनको बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं कि आप ग्रुप ये आप इंडिविजुअल भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन ग्रुप मेडिटेशन आप एक एक एडवांटेज ये है कि आप जब भी आप पीछे लैग बिहाइंड हो जाते हो या कुछ आप डाइवर्ट हो जाते हो, दिस ग्रुप व्हाटएवर द एनर्जी वी क्रिएट नो तो आपको प्रॉपर्ली आपको वापिस आप पाथ पे आते हो। ओके। और सेकंड थिंग ये है कि अ, एक स्टेज ऐसा आता है आपको कि आप सामने वाला जब भी आदमी आता है so you are able to see his what you can say you can able to feel him कि ये आदमी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो दैट विल मेक श्योर दैट एनर्जी विल मेक श्योर कि आप गलत जो इंसान है उससे प्रॉपर्ली आप दूर रहेंगे। आप ऑटोमेटिकली आपको बाद में पता चलेगा बट वो अलग अलग बाद में आपको स्टेजेस आ जाता है आपको। या ओके दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस रश्मि। जो जो कुछ आपने वो सब टॉपिक्स पे बताते थे, उससे आपको हमें बेनिफिट बहुत मिला है। आपका जो कुछ भी क्वेरीज रहता है या कर्मास के बारे में या वेजिटेरियन के बारे में या कुछ भी, तो वो आपको एक्चुअली बेनिफिट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपका एक वेजिटेरियन के बारे में जब आपने बताया था, सो आई फेल्ट दैट डिफरेंस एक्चुअली। जब भी आप 40 डेज़ मैंने बीच में मैंने पूरा नॉन-वेज छोड़ा था। दो द पहले मैं आधा घंटा अगर मेडिटेशन करता था मैं, बट नॉन-वेज छोड़ने के बाद यू कैन एट लीस्ट 2 टू 3 आवर्स यू कैन ईज़िली डू द मेडिटेशन। वाओ। और जो आपके बॉडी के अंदर जो आपको जो फ़ील जो आता है वाइब्रेशन या कॉस्मिक एनर्जी, वो अलग ही लेवल पे रहता है वो, जब आप वेज में जाते हो, आप वेजिटेरियन। सो डेली आप जो भी कांसेप्ट लेते हो ना, सो दैट रियली हेल्प्ड अस एक्चुअली। या और ये पॉसिबल ये ग्रुप मेडिटेशन के अंदर ही आता है। आप यूट्यूब वो देख सकते हो आप, बट आप देखेंगे थोड़ा 10 मिनट और आप बाद में आपका मूड चेंज हो गया तो बंद कर देंगे। लेकिन आप जब ग्रुप मेडिटेशन में रहेंगे ना तो यू विल एक्चुअली आपको प्रॉपर्ली एक 30 मिनट्स डेडिकेटेड आप बैठेंगे उधर, आप सुनेंगे, फिर आपको बेनिफिट हो जाएगा। यस। ग्रेट। ग्रेट रवि जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी डिटेल में अपनी सारी जो एक्सपीरियंसेस है हमसे शेयर की। सो आपके ये जो पूरे एक्सपीरियंस शेयरिंग में जो मेरे लिए जो की पॉइंट्स था, जैसे आपने बोला ग्रुप एनर्जीज, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बोलते हैं ना, कोई भी चीज अगर आपको करनी है सक्सेसफुली और फास्ट, तो ग्रुप में कीजिए। जैसे अगर हम कहीं ट्रैक पे जा रहे होते हैं तो हम अकेले जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन जब ग्रुप में हम रहते हैं तो लोगों के साथ इतनी जल्दी हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं कि हमें खुद को पता नहीं चलता और मजा भी करेक्ट। बहुत आता है। सो कोई भी चीज अगर आपको सक्सेस करनी है, बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप, बी अ पार्ट ऑफ लाइक माइंडेड ग्रुप जो उसी गोल में है। और अब ज्यादा इजीली जो है
आप वो कर पाएंगे। तो आपने ये जो पॉइंट हाईलाइट किया अबाउट ग्रुप एनर्जीज, इसलिए हम इतना जो है ना जूम सेशंस लेते हैं, सब साथ में आते हैं, क्योंकि अकेला ध्यान करना एक चीज, और जैसे आप अकेले ध्यान कर रहे हो तो आपको टैप वाटर जितनी एनर्जी मिलती है, और अगर आप ग्रुप में ध्यान करते हो तो इट्स लाइक बैरल्स ऑफ एनर्जीज यू कैन गेट, और वो सब बैलेंस आउट हो जाता है, और बहुत ईजी होता है कि हम ध्यान में जल्दी आगे बढ़ सके। सो थैंक यू कि आपने वो चीज को हाईलाइट किया। एंड सेकंड चीज जो आपने बोला कि आपकी जो ग्रोथ हो पाई, कि आप फास्ट लर्निंग में गए, नई नई चीजें इजीली आप ले पा रहे हो। एंड आपके जो बेटे का आपने एग्जांपल दिया, जो आपने बोला कि हर स्किल में आप बेटर हो जाते हो, तो इट इज सो ट्रू। क्योंकि मेडिटेशन जो है ना, अगर आप टीचर हो आप टीचिंग में बेटर हो जाओगे, अगर आप कोई प्लेयर हो आप उसमें बेटर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये आप खुद को ही आप शार्पन कर रहे होते हो, आप पूरी तरह से प्रेजेंट में आने लगते हो। मेडिटेशन क्या करता है, हमें बार बार प्रेजेंट में लेके आता है, और वही चीज हमारे बाकी के एस्पेक्ट्स में रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो ये जब लोग देखेंगे ये वीडियो, आई एम श्योर दे विल गेट मोटिवेटेड कि वो एक्चुअली अभी जो कर रहे हैं दे कैन गेट बेटर एट दैट, एंड ऑल्सो दे कैन लर्न मोर स्किल्स, जैसा आपने अनुभव किया। तो ये डेफिनेटली लोगों को मोटिवेट करेगा। एंड पिरामिड का जो आपने बोला, दिस इज ये मैंने भी कई बार फेस किया हुआ है। लोग सोचते हैं कि ये क्या है, ये स्क्वायर शेप का कुछ तो मतलब पहनने के लिए बोल रहे हैं, इससे एनर्जी मिलती है, बिना उसके साइंस को जाने लोग दे कमेंट वेरी सून। बट आपने ये जो पूरा एक डिटेल में आपने बताया कि किस तरह आपके फैमिली में जो है कैसे वो एक शिफ्ट आया, तो आई एम श्योर इसके बाद लोग सोचने पे मजबूर होंगे कि अच्छा इतना कुछ हो रहा है, लेट अस एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट। और यस, करेक्ट। इट इज द एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने कॉस्मिक एनर्जी का भी बोला, अब हम पिरामिड जब हम रखते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हमें वो कॉस्मिक एनर्जी नजर नहीं आती है, बट इट इज देयर। जैसे कि अब अगर आप रूम में हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं नजर आती है, लेकिन आप जब लाइट चालू करते हो, जब लाइट ग्लो होती है, तब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी है। सेम इज द केस विद कॉस्मिक एनर्जी, हमको वो नजर नहीं आती, बट वी हैव टू गेट दैट एक्सपीरियंस। और एक बार वो एक्सपीरियंस जो हमारा मिल जाता है तो वो हमारा सत्य बन जाता है, फिर उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें कि कोई भी आए, कोई कुछ बोले, क्योंकि हम अपने अनुभव से चलते हैं। सो और आपने जो वेजिटेरियनिज्म का बोला, तो आई होप कई लोग जो है इस पे अमल करें, कि इट्स लाइक एक बकेट है, आप उसमें पानी भरने की कोशिश कर रहे हो, पर अगर उसमें छोटे छोटे होल्स है तो वो पानी जो है लीक आउट हो जाएगा, तो आप पानी स्टोर नहीं कर पाओगे। तो ये पानी है कॉस्मिक एनर्जी, और वो जो होल्स है वो लीक्स है। बेसिकली जब हम नॉनवेज कंज्यूम करते हैं या गार्लिक कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है कि जो भी आपने कॉस्मिक एनर्जी आपने ध्यान में इकट्ठा की, वो उसके माध्यम से लीक आउट हो जाती है, तो जो अंदर जाके आपको बेनिफिट मिलना होता है वो नहीं मिलता है। तो आपने वो चीज एक्सपीरियंस की, एंड थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दैट टुडे। तो इसको देख के लोगों में भी वो आएगा कि एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विथ पिरामिड, एक्सपेरिमेंट विथ वेजिटेरियनिज्म। हम यहाँ पे किसी को भी ब्लाइंड फेथ की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको आपका एक्सपीरियंस मिलेगा, और फिर बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। सो थैंक यू रवि जी, आपने जो भी आपके प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस शेयर किए, इट शोज कि आप कितना सीरियस है। स्पेशली जो आपने बोला कि आते ही पहले आपने जो है मेडिटेशन को प्रायोरिटी दी। हमेशा आपके अंदर वो एक सीरियसनेस, एक सीरियस सीकर होने का मैंने एक क्वालिटी हमेशा देखा है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी कि मैं जो भी अपनी इनसाइट से आपके साथ शेयर कर पाई, एंड थैंक यू सो मच कि आज आप आगे आए और इतना नेचुरल तरीके से आपने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। आई एम श्योर कि ये सब सुन के लोगों के अंदर वो जागरूकता आएगी अबाउट मेडिटेशन, अबाउट पिरामिड, अबाउट वेजिटेरियनिज्म, और वो लोग डेफिनेटली, एंड अबाउट ग्रुप मेडिटेशन, एंड डेफिनेटली जो है वो इसको ट्राई करेंगे, एंड दे विल गेट बेनिफिटेड। सो थैंक यू रवि जी। थैंक यू रश्मि, थैंक्स एवरीवन। और ये इसमें ये क्या है कि आप ग्रुप मेडिटेशन, जब मैं मंडला सेशन करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने कभी देखा भी नहीं था। जैसे आम्रपाली मैडम है, अभी अभी ऑनलाइन है, तो मुझे ये एक इनविजिबल एक रिलेशनशिप हुआ था सबके, यस। बिकॉज वी आर लिंक्ड विद दैट एनर्जीज, राइट? तो वो आपको एक फील, और जब आप लाइक व्हेन यू डू दैट, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे 3 days 4 days का जैसे शिविर रहता है, तो देयर यू हैव लाइक 500 1000 पीपल्स। आप जस्ट सोच सकते हो कि 1000 पीपल्स का एनर्जी किस लेवल पे आपको ये कर देगा, राइट? तो उसी एनर्जी से माय मदर आल्सो चेंज, राइट? आई मीन उनका कुछ भी नहीं था, उनको कभी भी उन्होंने, कभी मुझे लगता है 5 मिनट भी कभी जिंदगी में नहीं बैठे होंगे ऐसा, बट शी वाज देयर फॉर 3 days कंटिन्यूअस। और उनको आर्थराइटिस था, वो पेन होते हुए भी बैठे उन्होंने। अभी अभी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं उनको, वो खुद बैठते हो।
वो मुझे बोलती है कि तुमने आज मेडिटेशन किया है क्या? सो दैट्स अ चेंज ओह! आई फाउंड इन देम एक्चुअली। सो आप जब भी आप बेनिफिट करते हैं, जब भी आपको मिलता है मौका, आई थिंक दिस मंथ आल्सो वी हैव दैट 5 डे सेशन इन ऋषिकेश, एंड आई एम प्लानिंग टू गो देयर एक्चुअली। या ग्रेट। अगर किसी को चांस मिलता है तो आप ज़रूर जॉइन कीजिए उधर। डेफिनेटली। कभी भी अगर हमें मौका मिले तो हमेशा ग्रुप मेडिटेशन का बेनिफिट ले। ग्रुप मेडिटेशन, नेचर मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, मेडिटेशन इज अल्टीमेट, लेकिन ये सारी चीजें मिलके जो है उसको और डीप बनाती है। सो थैंक यू रवि जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। या थैंक्स, थैंक्स रश्मि, थैंक्स एवरीवन।